ग्रोस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है। पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोस इन्वेस्टमेंट के बारे में। ग्रोस इन्वेस्टमेंट के बारे में। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है? वो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है जो कि पूरी इकोनॉमी के अंदर पूरे साल में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। ये दो तरह के इन्वेंट्री और फिक्स इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी होती है? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो गुड बने नहीं हुए हैं, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल एक तरह से। एंड फिनिश्ड गुड इज़ कॉल्ड अ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जैसे मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, शेयर्स हो गई, ये हमारी क्या होगी? फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद है नेट इन्वेस्टमेंट। कौन से होते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? हम जो डेप्रिसिएशन होता है, हमारी जो मतलब खर्चे होते हैं उसको निकाल देते हैं अपने ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से। अगर हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद अब आ गया प्रोडक्शन। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन रेफर्स टू अ क्रिएशन ऑफ गुड्स, पर्पसिंग, सेलिंग, मार्केट में सेल करना है, ठीक है। ऑन द अदर वर्ड, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब लोग क्रिएट करनी है, लोगों की मतलब पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्रिएट अ डोल फॉर प्लेइंग अ चाइल्ड एंड इन्जॉयमेंट। अगर आप डोल को क्रिएट करते हो तो उससे क्या होगा? बच्चा खेलेगा और उसको इन्जॉयमेंट मिलेगी। तो एक तरह से आप यूटिलिटी को क्रिएट करो। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्शन बट डोल मेकर सेल द डोल इन द मार्केट, एंगेज इन अ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर जैसे बच्चा खेल रहा है और उसको यूटिलिटी मिल रही है तो वो आपकी एक्टिविटी प्रोडक्शन में नहीं काउंट होगी। पर दूसरी साइड एक डोल मेकर डोल को बना रहा है और उसको बेच रहा है तो वो आपके प्रोडक्शन में आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद है फैक्टर प्रोडक्शन। क्या होता है? आपको 12 बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर, वो आपका क्या है? फैक्टर प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद है कंजम्पशन। क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो, ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करते हो, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, आपका क्या होगा? कंजम्पशन होगा। प्रेजेंट इनकम, फ्यूचर इनकम, वेल्थ इनकम। आपकी कंजम्पशन इस पे डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी वेल्थ है, आपके पास फ्यूचर में कितनी इनकम होगी, आपको प्रेजेंटली आपके पास कितनी इनकम है। सेविंग क्या होता है कि सेविंग इज़ अ इनकम माइनस, जो आपकी इनकम है उसमें से माइनस जितनी कंजम्पशन को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है आपका, वो क्या होता है? सेविंग होता है। उसके बाद है इनकम। क्या है? इनकम इज़ अ नेट फ्लो ऑफ मनी जो कि पर्सन क्रिएट करता है पीरियड ऑफ टाइम पे, कॉल्ड इनकम। की जैसे आप मंथली, ईयरली कितना पैसा कमाते हो, आप सब आपका क्या है? इनकम है। वेल्थ और इनकम में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो अ पर्सन कंज्यूम अ पार्ट ऑफ इनकम एंड रेस्ट सेव, ठीक है। तो दीज सेविंग्स आर अक्यूमुलेटेड इन फॉर्म ऑफ वेल्थ। तो जो पैसा है, एक कंज्यूमर है, उसके पास जो इनकम है उसमें से जो पैसा बच जाता है, ठीक है, वो पैसा वो क्या करता है? एज अ वेल्थ यूज़ करता है। या तो उसकी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो सब ओवर पीरियड ऑफ टाइम में उसको हम वेल्थ ही कंसीडर करेंगे, या वो गोल्ड खरीद रहा है किस तरह से। तो अब हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट क्या होता है। व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लस? तो जो ये कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है वो किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि हु गिविंग द कंज्यूमर सरप्लस कंसेप्ट। तो आपने बताना है अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने ड्राइव किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल दिया है, जिसने उन्होंने बताया डिफरेंस होता है प्राइस और एक्चुअल प्राइस। विलिंग प्राइस कि आप कितना विलिंग हो खरीदने में, और कितना एक्चुअल प्राइस में आप उसको खरीदते हो, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस आपको बताया है जैसे विलिंग प्राइस, ठीक है, आप कितना उसका मार्केट में कितना प्राइस है, ठीक है, और एक्चुअल में उस चीज़ का आप कितना